मैं हूं जाफ़र उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। आज हम आए हैं कोविड सेंटर यानी वैक्सीनेशन सेंटर टीकाकरण वार्ड नंबर 164 हरीश भाई बांदिरगे उनके वार्ड के अंदर। देखिए हरीश भाई हमारे साथ है, वो खुद यहाँ पर रुककर सभी लोगों को ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि टीकाकरण जो है, लसीकरण कितना ज़रूरी है इस महामारी के काल में। वो खुद बैठे हुए हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं और लोगों को ये इम्पोर्टेंस उसकी समझा रहे हैं। कैसा चल रहा है टीकाकरण लसीकरण आपके देख रेख में? हमने खुद देखा कि आप खुद ही इस चीज़ का मुआयना कर रहे हो और यहाँ बैठे हुए हो। सबसे पहले मैं द अखबार न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप समय निकाल के हमारा जो वैक्सीन सेंटर आप देखने आए इसके लिए। आज तक मतलब अभी कितना 6 दिन हो गए, अभी तक 375 लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन ले चुके हैं, यानी 100 का एवरेज चल रहा है, लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरीश भाई ये दिक्कत हो रही है कि मतलब वैक्सीनेशन सेंटर की आपको पता है कि एक माइनॉरिटी तबके के अंदर लोग उससे डर रहे हैं, या फिर कहीं ना यही पता चल रहा है कि एक अफवाह भी उड़ी थी उम्र तक कि भाई वैक्सीन लेने के बाद आदमी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है कि डेथ हो सकती है, ऐसे एक उम्र था। तो उसके लिए आप क्या कैसे गाइड कर रहे हो? आप खुद ही देख सकते हो माइनॉरिटी, देखो यहाँ पे खुद ही यहाँ पे चलते हैं, साथी भाई पूरा देखते हैं कि उस तरह खुद ही मुआयना करते हैं। ये देखिए तो कैसे है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी तबके के लोग यहाँ पे अलग कह के लिए आप जी हाँ, वैक्सीन लेने के लिए। तो आपको कोई घबराहट इसमें? नहीं, कोई नहीं। ये देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि हरीश भाई खुद खड़कर यहाँ पे लोगों को समझा रहे कि टीकाकरण लसीकरण कितना ज़रूरी है। नहीं, कैसे है कि मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि ये सुरक्षित है, और जब भी आदमी खुद टीकाकरण करता है तो उसके साथ में उसका घर भी सुरक्षित हो जाता है, और यही मेरा एक फ़र्ज़ मैं मानता हूँ लोगों के प्रति। इसके लिए यहाँ पे नज़दीक कहाँ पे टीकाकरण केंद्र नहीं था, तो इसके लिए मैंने ये टीकाकरण केंद्र चालू किया हुआ है, और लोग इसका ज़रूर यहाँ पे आके फ़ायदा उठाए, टीकाकरण करा के लिए। अच्छा, हरीश भाई नगर सेवक आपके साथ खड़े हैं, ये लोगों को टीकाकरण करा रहे, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है इस महामारी के अंदर, ये हमें बचाएगा, यही आज की सोच है और वो लोगों को समझा रहे। तो आप कैसे देखते हो हरीश भाई की इस सोच को? अच्छी सोच है इंशाल्लाह, और हमको इसका समाधान है। यानी लोगों को समाधान है इस चीज़ का। भाई देखिए आपके सामने वो खुद ही कह रहे हैं कि समाधान है। भाई अभी और भी इधर और भी कैसे है कि हम यहाँ पे क्या किया है, जैसे वहाँ पे आपने देखा रहेगा वेटिंग है, और यहाँ पे हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपने नोंदनी व टोकन कक्ष। हाँ, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में वहाँ पे हम लोग टोकन देते हैं। यहाँ पे टोकन अगर मिलने के बाद में आप अगर देख सकते हो, अभी इनको टोकन मिला है रजिस्ट्रेशन होने के बाद। तो आपको टोकन मिल गया है? हाँ, मिल गया। तो वैक्सीन के लिए आप आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा हो रहा है, अच्छा। तो आपके साथ हरीश भाई नगर सेवक है, वो दिन रात लगे हुए हैं आपके सेवा में, तो कैसे देखते हो उस चीज़ को? बराबर है, सेवा करना ही उसका काम है, हमारा उसको सपोर्ट। बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात कही इन्होंने कि सेवा करना काम है। और टोकन लेने के बाद में यहाँ पे जिन्होंने टोकन लिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे देखो मशीन लगी है टोकन की, तो वहाँ पे जैसे टोकन नंबर आता है तो यहाँ से उठकर लोग वहाँ पे वैक्सीन लेने जाते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर है लेकिन हाई टेक्निक का लग रहा है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, यानी रजिस्ट्रेशन है, बाद में वेटिंग है, और ये खास बात है आप देख सकते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो है बहुत बेहतरीन तरीके से पालन किया गया है। तो हरीश भाई ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया था आपने? हाँ, क्योंकि क्या है देखो, अगर कोई भी चीज़, मेरा पहले से ही मेरा खुद का एक स्वभाव रहा है, कोई भी चीज़ करो वो दिल से करो, और जो दिल से करते हैं आदमी तो उसका अच्छा ही होता है। यहाँ पे वैक्सीन सेंटर है और यहाँ पे टीकाकरण होता है। यहाँ पे हुआ अभी तक 78। आज के दिन 78 हुआ है। आज के दिन में 78 हुआ, यानी अच्छी मात्रा में जा रहा है ये चीज़ें, मतलब लोगों में चल रहा है, मतलब ये चीज़ की मालूमात फैल रही है, जागरूकता फैल रही है। तो 78 हो गया, तो लोग अभी कतरा रहे हैं वैक्सीन से या नहीं? नहीं, आ रहे खुद की मर्जी से आ रहे। हम पूछ रहे तो बोलते हैं खुद हम आ रहे, हमारे लिए मतलब ज़रूरी है, इसलिए वो खुद की मर्जी से आ रहे हैं। यार लोगों तक बात पहुंच गई है कि मतलब लोग खुद आ भी रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे बेड भी रखा गया है,
यहाँ पे अगर किसी को कुछ इमरजेंसी होती है, ये देखिए इमरजेंसी रूम जो है, इमरजेंसी रूम बनाया गया है, यहाँ पे बेड मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया कि इमरजेंसी रूम, अगर इनकेस कुछ ऐसा हादसा होता है या फिर कुछ कम ज़्यादा होता है, पेशेंट को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको आराम की ज़रूरत है या उसे घबराहट हो रही है, तो ये इसकी तैयारी है हरीश भाई। उसके लिए रखा गया है। और वैक्सीन लेने के बाद में जो आधा घंटा जो वेटिंग है वो यहाँ पे हमने रखा है। इन लोगों ने, सभी लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है। अच्छा, ये सभी ने वैक्सीन लिया हुआ है, कैसा लग रहा है वैक्सीन लेने के बाद? कैसा लग रहा है, आपने लिया मैं वैक्सीन? नहीं उनके साथ आया हूँ, लेकिन अच्छे है, उनको कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वैक्सीन आपने लिया? आपने वैक्सीन लिया है? अच्छा, आप बोल सकते हो ना? हमने लिया है वैक्सीन। ठीक है, वॅक्सिन घेतली आम्ही, वॅक्सिन लिया आप, कैसा लग रहा है? काय नाही चांगलं आहे. चांगले आहेत ना? आता वॅक्सिन घेतली तर आता काय घबराट काय नाही ना नाही याच्याबद्दल? नाही 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 अजिबात नाही काय. अजीबात नहीं। नहीं। देखिए लोगों में जो उम्र था कि वैक्सीन लेने के बाद कैसा लगता है कि अज्जी है हमारे सामने और वो एकदम फिट है और खुश भी है साथ ही साथ। आपने लिया? आइए, वैक्सीन ले लिया आपने? अभी कैसा लग रहा है? ठीक आहे काय काय नाही कुछ तकलीफ नहीं? नाही नाही लेकिन ये इथे बसलोय तर अजून बिल्कुल नहीं, आगे भी नहीं होगी, ये हमारी दुआ है आपके साथ, बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए बहुत बेहतरीन सीन है यहाँ पे, डिस्टेंस से बैठा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है। यहाँ पे आधा घंटे बाद सर्टिफिकेट देते हैं वैक्सीन। ये सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हो रहा है? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सर्टिफिकेट आप, हाँ हाँ बाकी को कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर, कोई कैसे चल रहा है काम सारा? बहुत अच्छा चल रहा है सर। यानी देखिए एक तरह का, एक वो कहते हैं ना, त्यौहार का माहौल है। यानी महामारी में हम बहुत परेशान थे, त्यौहार नहीं मनाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक त्यौहार का माहौल जैसा है, सब कुछ है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, कैसा आपने लिया वैक्सीन, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है। तो कोई डर था इसके बारे में? नहीं नहीं। यानी अभी सब डर खत्म हो गया है। लोगों ने विश्वास करके मेरे से एक आम आदमी को चुन के दिया है और उनका जो भरोसा है मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। और हर चीज़ मैंने हमेशा बोलता हूँ, मैं जो भी चीज़ करता हूँ वो दिल से करता हूँ, दिखावे के लिए नहीं करता हूँ। और उसी का नतीजा है, जो दिल से किया जाता है वो सही में ऊपर वाला उसको अच्छा तरीके से काम करने का मौका भी मिलता है। बिल्कुल सही है, हम खुद देख रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल है। अभी तक 78 यानी 70-80 हो चुके हैं सुबह से लेकर, और भी पिछले 6 दिनों में 700 तक हो चुके हैं, यानी बहुत अच्छा रहा, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। हरीश भाई, आप दिन भर यहीं पे हो? हाँ, कैसे है कि जब से चालू हुआ है तब से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि क्या है, यहाँ पे खुद रहने का मतलब मेरा ये रहता है कि अगर किसी को कुछ तकलीफ़ होती है, किसी को कुछ क्वेरी होती है, तो तुरंत क्या है, खुद रहता है। क्योंकि मैं सेनापति हूँ, अगर मैं सेनापति यहाँ से हट जाएगा तो सेना थोड़ी इधर उधर हो जाती है। अच्छा, इसके लिए खुद रहता हूँ मैं यहाँ पे। मैं आप बिल्कुल सही में आप थे यहाँ पे ही हो, बिल्कुल आप कह रहे हो कि आप सेनापति हो, बिल्कुल आपका रहना फ़र्ज़ है और आप ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। क्योंकि हम 1.5 साल से लगातार इस महामारी से झेल रहे हैं, लोगों के रोज़गार चले गए, लोगों की मतलब रोज़ी रोटी के लाले पड़े हुए, हर कोई परेशान है इस मामले में। हमने कई न्यूज़ की, तो हरीश भाई अब ये बहुत ज़रूरी था कि ये पहले वैक्सीनेशन हो जाए, इसीलिए भाई आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। हमने एक न्यूज़ दिखाई थी जहाँ पे नाले सफाई का मामला था, आपको उसको किस तरह देखते हो? हमारा काम था न्यूज़ दिखाना, हमने दिखाया। बिल्कुल हमारा भी ये मकसद था कि आप भी उस जगह पे रहते, और जैसे एक नेशनल न्यूज़ बन गई है, बहुत कंट्रोवर्शियल न्यूज़ बन गई है, स्थानीय कामदार थे और वो न्यूज़ हमने सबसे पहले कवर की थी, तो हम भी चाहते थे कि आप वहाँ रहे और लोगों के उस तरह से जो नाले सफाई का काम था, जो पानी बह रहा था, आप रहे। तो उसको किस तरह से देखते हो? आपका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है इस न्यूज़ के लिए, इस न्यूज़ माध्यम से। तो सबसे पहले आप बोल रहे हो कि मैंने वहाँ पे रहना चाहिए, मुझे नहीं मालूम था ना कि आप आने वाले हो, बराबर। और दूसरा ऐसा है कि मैंने खुद, मेरे पास 18 मई का लेटर है, मेरे 18 मई का मेरा लेटर है कि ये जो ठेकेदार है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने बराबर साफ़ सफाई नहीं किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं कि एक तरफ 163 आता है, एक तरफ 164 आता है। 164 का पानी कलवर्ट से 163 में आता है, वहाँ पे जाली लगाई गई है, और जाली लगाने के कारण ये पूरा जो अगर प्लास्टिक का थैली वगैरह उधर जमा होता है और वो पूरा भरते भरते होता है। और आपने देखा रहेगा सम्माननीय आमदार साहब के निधि से ही वो फुटपाथ बनाया है, और जो गटर बनाया है वो छोटा बनाया गया है, उसको आपने देखा रहेगा स्टार्टिंग से 2 बार तोड़ के नया बांधा है अभी, तो उसके वजह से भी तकलीफ़ है। और कैसे है कि अगर 4 दिन पहले सम्माननीय महापौर महोदया अगर बोलती 104% नाले सफाई हुई है, और उसी
सरकार शिवसेना की है, आप सभी लोग जानते हो। महापौर शिवसेना का है, उनका प्रभाग समिति अध्यक्ष शिवसेना का है, स्टैंडिंग कमेटी शिवसेना का है। मतलब ओवरऑल उतना होने के बावजूद भी साफ नाले की सफाई नहीं हुई है और किसके ऊपर तो थोपना चाहिए। इसलिए वो बेचारा जो मजदूर आदमी जो सुपरवाइजर था उसके ऊपर ऐसा कीचड़ डाला गया, ये मैं सही में अमानवीय है। उसके और भी तरीके हो सकते हैं ना, मैंने भी लेटर डाला है, मैंने खुद ये किया है उसको ढकने के आपने लिए। लेटर डाला है इतने महीने से, आप भी उसके लिए कोशिश कर रहे हो, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। ठेकेदार काम नहीं कर रहा तो जिस तरह की उसकी पनिशमेंट मिली है तो आपको मतलब आपको सही लगता है या नहीं? नहीं, ऐसा पनिशमेंट ये अमानवीय है और आपको करना चाहिए था। ठेकेदार को ना, गरीब को क्यों आपने किया, ये गलत है ना। तो यानी हरीश भाई का कहना कि बिल्कुल जो आमदार है वो शिवसेना के है, समिति शिवसेना की है, महापौर शिवसेना के है और सरकार भी शिवसेना की है, तो फिर ये इशू क्यों होना चाहिए था? और वो अमान्य है जिस तरह से कचरा डाला गया है स्थानिक जो आमदार थे उनके ज़रिए से। लेकिन भाई एक बात तो आती है कि ठेकेदार को, मैं खुद वहाँ पे अवेलेबल था, पिछले 2 घंटे से वो कॉल कर रहे थे वो, लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहा था। तो अब वो ठेकेदार को किस तरह से और पनिशमेंट दी जाए? ये पनिशमेंट ठीक नहीं है, ये हम भी मानते हैं कि वो उस तरह की पनिशमेंट ठीक नहीं होती, लेकिन क्या किया जाएगा, इसका क्या रास्ता है? कैसे है कि अभी वो खुद सम्माननीय आमदार साहब है, उनका प्रभाग समिति अध्यक्ष है, वो कार्रवाई कर सकते थे, वो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। एक बार ब्लैक लिस्ट में कोई भी ठेका चला जाता है तो वापस उसको ठेका मिलता नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको स्टंट करना था, उन्होंने स्टंट किया। एक भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक को कैसे बदनाम किया जाए वही उन्होंने किया। लेकिन जनता सब जानती है, जनता समझदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इनका और एक बोलना चाहूँगा मैं कि आप खुद काजूपाड़ा पाइपलाइन में, मैं खुद रहता हूँ, काजूपाड़ा पाइपलाइन में कभी पानी भरता नहीं है क्या? वो तो उनका ही 20 साल से वो नगर सेवक है ना। तो काजूपाड़ा पाइपलाइन में अगर पानी भरता है तो उधर के ठेकेदार को क्यों नहीं उन्होंने ये किया? ये समझदार है, जनता सब समझती है, जनता सब समझती है, जनता जनार्दन होती है। जनता सब समझती है, जनता जनार्दन को सब पता है। ठेकेदार जो है उस पर उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते थे, ठेकेदार को कैंसिल कर सकते थे। प्रभाग समिति शिवसेना की है, महापौर शिवसेना का है, ऐसा हरीश भाई बांदीर का कहना है जो भाजपा के नगर सेवक है। इन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि ये कहीं ना कहीं स्टैंडबाजी है, इसको ये नहीं करना चाहिए था। ये खुद नगर सेवक रह चुके हैं वहाँ के, तो उनको उस तरह से एक अलग कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल के। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।